अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती, ढेरों ढेर बरकत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बच्चों, हाजिर हूँ मैं लेक्चर नंबर 7 के साथ। लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 2, क्लास फर्स्ट ईयर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। टॉपिक है जी पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जो मुश्तमिल है ढेरों ढेर मोनोसैकेराइड्स के आपस में जुड़ने की वजह से। डन। तो पॉलीसैकेराइड्स में ढेरों ढेर मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स नंबर 1 मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। सबसे ज्यादा पेचीदा, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अगर हैं तो वो पॉलीसैकेराइड्स हैं। नंबर 2, नेचर में मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जिस शक्ल में पाई जाती है वो पॉलीसैकेराइड्स हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स की शक्ल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स मोनो की शक्ल में इतनी नहीं पाई जाती, ओलिगो की शक्ल में इतनी नहीं पाई जाती। पॉलीसैकेराइड्स की शक्ल के अंदर मोस्ट अबंडेंटली कार्बोहाइड्रेट्स अकर करती हैं। बच्चों, इनके जो स्केलेटन है, कार्बन एटम्स जो है वो मोस्टली वो यूजुअली ब्रांच्ड कंपाउंड्स हैं, मतलब कि स्ट्रेट चेन नहीं है, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स हैं। तो यूजुअली ब्रांच्ड हैं, ये मैंने ब्रांच लिखा हुआ है, अंदर एन है जनाब। तो यूजुअली ब्रांच्ड चेन्स कार्बन के स्केलेटन्स हैं इनके अंदर। पॉइंट नंबर 4, टेस्टलेस है जी। तो मैंने शुरू दिन से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे यानी कि मोनोसैकेराइड्स वो ईजिली सॉल्युबल होंगे और वो ज़्यादा स्वीट होंगे। तो मोनोसैकेराइड्स स्वीट इन टेस्ट थे, ओलिगो लेस स्वीट थे, तो पॉली टेस्टलेस हो गए। पॉली क्या हो गया मेरा बच्चा? टेस्टलेस। तो रिमेंबर दैट पॉलीसैकेराइड्स आर टेस्टलेस। फिर मैनी मोनोसैकेराइड्स linked with glycosidic bonds। पुत्र जी, many monosaccharides are linked with glycosidic bonds। तो बेशुमार मोनोसैकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के जरिए जुड़कर पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरा बच्चा? पॉलीसैकेराइड्स। तो many monosaccharides linked with glycosidic bonds in polysaccharides। तो पॉलीसैकेराइड्स के अंदर बेशुमार मोनोसैकेराइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड होंगे। जब बेशुमार मोनोसैकेराइड्स हो गए तो फिर मेरा बच्चा उनका हायर मॉलिक्यूलर वेट होगा। क्या होएगा? हायर मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो जी हाँ, हाई मॉलिक्यूलर वेट्स हैं इनके। 0.6 क्या है? हायर मॉलिक्यूलर वेट्स हैं। क्लियर हो गया बेटा? फिर सॉल्युबिलिटी की बात आई तो मैंने आपको कहा था कि मोनोसैकेराइड्स इजीली सॉल्युबल है पानी में, जबकि ओलिगो कम सॉल्युबल है, जबकि पॉलीसैकेराइड्स पुत्र स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली का मतलब लिख लें बुक पर, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली अवॉइड करेंगे कि हमने डिसॉल्व नहीं होना। दे विल शो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होंगे, एक्सट्रीम हद तक डिसॉल्व नहीं होंगे, एक्सट्रीम हद तक डिसॉल्व नहीं होंगे। कौन? पॉलीसैकेराइड्स। तो बेटा ये सारे एमसीक्यूज थे। ये सारे क्या थे? एमसीक्यूज। मेरे बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स में नंबर 1 स्टार्च, नंबर 2 ग्लाइकोजन, नंबर 3 सेल्यूलोज। इन तीनों की तो डिटेल अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। जरा बुक के नीचे देखें तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज अब हम डिस्कस करने लगे हैं। डन। खैर, डेक्स्ट्रिन्स पॉली है, ये पुत्र एडहेसिव्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। एडहेसिव्स, हर वो चीज़ एडहेसिव कहलाती है जो दो सरफेसेस को आपस में जोड़ती है, आपस में चिपकाती है। तो जी हाँ, डेक्स्ट्रिन्स एडहेसिव्स मतलब ग्लूज वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती हैं।
एगर जो है ये फूड एडिटिव, ये बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो एगर भी एक पॉलीसैकेराइड है। पेक्टिन जो है वो जैम्स एंड जेलीज बनाने में इस्तेमाल होती है, पेक्टिन भी एक पॉलीसैकेराइड है। और काइटिन आप सबको पता है फंगस की सेल वॉल काइटिन पर मुश्तमिल है, और इसके अलावा वो ये एक्सोस्केलेटन्स में भी पाई जाती है, किसमें, इंसेक्ट्स वगैरह के। डन हो गया। लो जनाब, अब एक ट्रिक है जिससे मैं आपको स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज अभी यूं चुटकियों में याद करवा दूंगा। क्या क्या? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। मैं वीडियो पॉज करने लगा हूँ, आप लोग यहाँ तक सारी रीडिंग कर लें, और उसके बाद मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज हम लोग इंशाल्लाह विद इन 10 मिनट्स इसको याद करके परे मार देंगे, और हमारा कार्बोहाइड्रेट सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ओके जनाब अली, आई एम बैक, आई टोल्ड यू आई विल बी बैक, सो आई एम बैक। लो पुत्र, पॉलीसैकेराइड्स की 3 एग्जांपल्स पढ़ने लगे हैं। नंबर 1 स्टार्च, नंबर 2 ग्लाइकोजन, एंड नंबर 3 सेलुलोज। मेरा बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है मेरा बेटा, कि पॉलीसैकेराइड्स पर मुकम्मल नोट लिख दें। तो पहले पॉलीसैकेराइड्स की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, उसके बाद एग्जांपल्स बताई, और उसके बाद ये तीनों एग्जांपल्स की आपको डिटेल बतानी होगी। क्या बतानी होगी मेरा बेटा? डिटेल। हम पढ़ने नहीं बैठे हुए, हम याद करने बैठे हैं। लो मेरा बच्चा, स्टार्च। क्या? स्टार्च, स्टार्च। क्या मेरा बच्चों? स्टार्च। डन। ओके जी, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टार्च। स्टार्च आपको नंबर 1 मिलेगी फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, सीड्स में। ठीक, फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड सीड्स। ग्रेन्स वगैरह अनाज वगैरह, एंड सीड्स जिसमें हम लोग लोबिया और दालें वगैरह, ठीक है, उनमें प्रोटीन्स भी होती हैं, और सीड्स में हमें स्टार्च मिलती है। इसके अलावा बेहतर फ्रूट्स में भी हमें स्टार्च मिलती है। इसके अलावा ट्यूबर्स यानी कि आलू, आलू ट्यूबर्स में भी हमें क्या मिलेगी जनाब? स्टार्च मिलेगी। इजी पुत्र, हम एनिमल्स को अगर कार्बोहाइड्रेट, अगर हम खाने में जो कार्बोहाइड्रेट हमें जो सबसे ज्यादा मिलती है, खाने में जो सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट हमें जो दस्तयाब है, वो है पॉलीसैकेराइड्स की स्टार्च की शक्ल में। याद रखें कि स्टार्च इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स की खुराक में अगर कार्बोहाइड्रेट की मेन सोर्स कौन है? स्टार्च है। इजी बच्चा, इस पॉइंट को जहन में रखिएगा कि मेन सोर्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आता होता बोर्ड में कि बताएं कौन सी पॉलीसैकेराइड एनिमल्स को इजीली दस्तयाब है खाने में, तो आप बोलोगे स्टार्च है जी। क्या है मेरा बेटा? स्टार्च। अच्छा, जब आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हो तो याद रखें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं मेरा बच्चा? ग्लूकोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ढेरों ढेर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर स्टार्च बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं मेरा बच्चा? स्टार्च। तो पता ये लगा कि स्टार्च यील्ड्स ग्लूकोज अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो याद रखें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ कर क्या बना रहे हैं? स्टार्च। स्टार्च की 2 टाइप्स हैं बेटा जी। कितने टाइप्स हैं मेरे बच्चे? 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 एमाइलोज एंड नंबर 2 अमाइलोपेक्टिन। पुत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन? तो ये मेरे बच्चों ने कहना है कि एमाइलोज के अंदर जो कार्बन के जो स्केलेटन है, जो कार्बन की चेन्स है, वो अनब्रांच्ड है, जबकि अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच्ड है। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच्ड है। तो एमाइलोज अनब्रांच्ड है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि एमाइलोज इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर,
इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, जबकि अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड और हॉट वाटर। अमाइलोपेक्टिन ना तो कोल्ड वाटर में डिजॉल्व होती हैं ना ही हॉट वाटर में, लेकिन अमाइलोज हॉट वाटर में कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। बेटा फिर ना कहना, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। और तो और जब हम स्टार्च के ऊपर आयोडीन डालते हैं, क्या डालते हैं मेरा बच्चा, आयोडीन, तो पुत्र आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके एक ब्लू कलर का कंपाउंड बना देता है। क्या बना देता है, ब्लू कलर का कंपाउंड। तो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इफ यू वांट टू टेस्ट स्टार्च, पुट सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन अपॉन इट। तो व्हेन यू विल पुट सम आयोडीन, इट विल गिव व्हिच कलर, ब्लू कलर विद iodine. It will give what, blue color with iodine. So again, starch is found in fruits, grains and seeds and tubers. It is the main source of carbohydrate for animals. के animals को खुराक में जो सबसे ज्यादा पॉलीसैकेराइड दस्तयाब है वो कौन सी है मेरा बच्चा, वो है स्टार्च। इसके अलावा पुत्र इट यील्ड्स ग्लूकोज अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं, जब हम उसका रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, तो स्टार्च ढेर और ढेर ग्लूकोज में टूटती है। इसके अलावा देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टार्च, एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज अनब्रांच्ड है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। अमाइलोज सॉल्युबल इन हॉट वाटर है, जबकि अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल है इन cold और hot water and it gives blue color with iodine। अब आ जाए ग्लाइकोजन पर। बच्चों को इंतहाई कंफ्यूजन मचती है बेटा, इंतहाई कंफ्यूजन मचती है एनिमल स्टार्च से। बेटा ग्लाइकोजन को मुहावरतन एनिमल स्टार्च कहा जाता है। चूंकि प्लांट्स में ग्लूकोज जखीरा होती है स्टार्च की शक्ल में, तो एनिमल्स में ग्लूकोज जखीरा होती है ग्लाइकोजन की शक्ल में। तो याद रखें कि ग्लाइकोजन को मुहावरतन एनिमल स्टार्च कहा जाता है सिर्फ इस बुनियाद पर कि इट इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। ग्लूकोज स्टोर्ड इन द एनिमल्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जिस तरह प्लांट्स में जो अहमियत स्टार्च की है, इसी तरह एनिमल्स की बॉडी में वही अहमियत ग्लाइकोजन की है। समझ आ गई? तो कंफ्यूज नहीं होना। तो जनाब एनिमल स्टार्च कहलाती है ग्लाइकोजन मुहावरतन स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी है। और पता है ना हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर्ड है, लिवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होती है। हाँ पढ़ा भी था कि इंसुलिन स्टोर करवाती है। कौन स्टोर करवाती है मेरे बच्चे? इंसुलिन। इंसुलिन हमारे लिवर और हमारे मसल्स में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करा देती है। इसके अलावा जनाब इनसॉल्युबल इन वाटर, याद रखें कि ग्लाइकोजन भी इनसॉल्युबल इन वाटर है। और तो और जब हम इस पर आयोडीन डालते हैं तो ग्लाइकोजन हमें रेड कलर देती है। आयोडीन के साथ मिलने पर, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये हमें क्या देती है बेटा? रेड कलर देती है। कौन सा कलर देती है? रेड कलर। और जब हम ग्लाइकोजन की क्या करते हैं पुत्र? हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इट गिव्स ग्लूकोज अपॉन हाइड्रोलिसिस। It gives what? Glucose upon hydrolysis. तो glycogen yields glucose upon hydrolysis. Clear है? आगे चलते हैं जनाब। सेल्यूलोज, क्या मेरे बच्चों? सेल्यूलोज। ये ग्लाइकोजन मेरा ख्याल है याद कर लेना, मैं इसको रिवाइज नहीं कर रहा वरना फिर वो लेक्चर लंबा हो जाता। आगे चलिए। सेल्यूलोज पुत्र जी, अगर नेचर में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स किसी शक्ल में है तो वो सेल्यूलोज की शक्ल में है। नेचर में मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा मिकदार में अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो कौन है जनाब? सेल्यूलोज है। वो कौन है मेरे बच्चे? सेल्यूलोज है।
अच्छा, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट प्योर फॉर्म में चाहिए तो जी हाँ, वो आपको कॉटन में मिलेगी पुत्र। वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ। The carbohydrate that is cellulose present in pure form is found in cotton। तो कॉटन में प्योर फॉर्म में पाई जाती है कौन? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज इज फाउंड इन कॉटन इन प्योर फॉर्म। इसके अलावा सेल्यूलोज हमें सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स में भी पाई जाती है। तो सच्ची बात है, फिर इतने ज्यादा प्लांट्स है और हर प्लांट में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर सेल्यूलोज है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर क्या है मेरे बच्चे? सेल्यूलोज है। क्लियर हो गया? हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जी हाँ, सेल्यूलोज पानी में हाईली इनसॉल्युबल है। सेल्यूलोज पानी में हाईली इनसॉल्युबल है। और तो और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये पुत्र हमें ग्लूकोज देती है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, सेल्यूलोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज देती है। ग्लाइकोजन की भी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हमें ग्लूकोज देती है। स्टार्च की भी हम जब ये हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज देती है। तो जी हाँ, ये तीनों मिलकर बनी है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ने मिलकर इन तीनों को बनाया है। एनी प्रॉब्लम हो? इसके अलावा बेटा याद रखो कि हम जितने मर्जी प्लांट्स खा लें, हम जितने मर्जी प्लांट्स खा लें, हम जितनी मर्जी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा लें, इनकी सेल वॉल्स हमारी बॉडी के अंदर सेल वॉल्स डाइजेस्ट नहीं होती। सेल्यूलोज का डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है सेल्यूलेज। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले डाइजेस्टिंग एंजाइम का नाम है सेल्यूलेज एंजाइम। सेल्यूलेज एंजाइम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मिसिंग है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मिसिंग है। तो जनाब इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बींग्स। लेकिन मेरा बच्चा हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, अल्लाह ताला ने इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बैक्टीरिया, कुछ यीस्ट, कुछ प्रोटोजोन्स रखे हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में। हर्बीवोर्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बैक्टीरिया, कुछ यीस्ट, कुछ प्रोटोजोन्स रखे हैं, वो बनाते हैं सेल्यूलेज एंजाइम। क्या बनाते हैं मेरा बच्चा? सेल्यूलेज एंजाइम। और वो सेल्यूलेज एंजाइम हर्बीवोर्स में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देता है। मार्कर जा पड़ा नीचे जनाब। तो पता ये लगा कि सेल्यूलेज एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट कर देता है सेल्यूलोज को। एनी प्रॉब्लम हो? एंड रिमेंबर दैट जब हम आयोडीन डालते हैं तो इट गिव्स नो कलर विद आयोडीन। तो सेल्यूलोज का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या था? नो कलर विद आयोडीन। ग्लाइकोजन का क्या था? रेड कलर विद आयोडीन। और स्टार्च का क्या था? ब्लू कलर विद आयोडीन। अच्छा भाई, इन सब में जो मेन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो है ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 ये एनिमल स्टार्च वाला क्वेश्चन आता होता है कि व्हाई इट इज सेड टू बी एनिमल स्टार्च, क्योंकि आपने कहना है कि स्टार्च इज द स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इनसाइड द प्लांट बॉडी। तो इसी तरह ही द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज ग्लाइकोजन इन द एनिमल बॉडी, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च and it is stored in liver and muscles, okay? और उसके बाद ये एक important MCQ है कि ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज ये तीनों हमें ग्लूकोज देती हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये आयोडीन वाले के स्टार्च ब्लू देती है तो ग्लाइकोजन रेड देती है, तो सेल्यूलोज जो है वो नो कलर विद आयोडीन देती है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन था कि सेल्यूलोज जो है वो हर्बीवोर्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों डाइजेस्टेबल है, तो वो आपने उसका रीज़न बता दिया कि बैक्टीरिया, यीस्ट और प्रोटोजोन्स होती हैं जो क्या बनाती हैं? सेल्यूलेज एंजाइम। ये सेल्यूलेज लिखा हुआ है, सेल्यूलेज ASE है, एंजाइम विच विल डाइजेस्ट सेल्यूलोज एंड इन दी हर्बीवोर्स। इसके साथ ही मेरे बच्चों का ये वाला लेक्चर ख़त्म हुआ और हमने कार्बोहाइड्रेट्स कर ली हैं एंड।
ठीक है, तो अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 8 के साथ आपके सर अफजल हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला कल। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अल्लाह के ईमान में रहिए, बाय।